Hello, good morning everyone, my dear students. How are you all? Welcome once again, Science Army classes. क्लास 11 का टॉपिक्स आपने देखा और उसके नेक्स्ट टॉपिक आप हमको मूल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, उस पर आप फोकस करेंगे। मूल कॉन्सेप्ट मूल अवधारणा, इसके बारे में आप सीखेंगे। मूल कॉन्सेप्ट क्या है, तो मूल एक इकाई है, यानी किसी भी पदार्थ की मात्रा हम मूल में नापते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 10.23 कण उपस्थित है तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब किसी जो है पदार्थ में उपस्थित 6.022 × 10.23 कण उपस्थित है तो वो 1 मोल के इक्वल होंगे। या आप दूसरा डेफिनेशन में बोल सकते हैं, कार्बन 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को 1 मोल कहा जाता है, जिसे आप एवोगाड्रो से रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इसका वैल्यू होता है 6.022 × 10.23 पार्ट। यानी 1 मोल आपको किसी पदार्थ की नापने की एक इकाई है। जैसे आप अगर 1 दर्जन केले लेते हैं तो 12 केले देता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जो है अगर 1 मोल आप ले रहे हैं तो 6.022 पार्टिकल ले रहे हैं किसी भी पदार्थ, तो 1 मोल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एग्जाम्पल 1 मोल H2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.022 × 10.23 कण। ये इकाइयों को दर्शाएगा। 1 मोल CO2 से वही वैल्यू, NH3 सेम वही वैल्यू आएगी। 1 मोल आपने ले लिया मीथेन, सेम वही वैल्यू आएगी। तो ये सारे एग्जाम्पल है। यानी वो 1 मोल H2 है तो 6.022 × 10.23 कण या इकाइयों को दर्शाता है। 1 मोल CO2 इतना ही वैल्यू होगा, 1 मोल एमोनिया इतना ही वैल्यू होगा, 1 मोल मीथेन इतना ही वैल्यू होगा। जो भी 1 मोल आप लेंगे सीधे कण नीचे इतने ही कण आपके जरूर। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब इसको समझेंगे, ये तो समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट कह रहे हैं जो मूल संकल्पना के महत्वपूर्ण शब्द, मूल संकल्पना के महत्वपूर्ण शब्द, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वर्ड कौन कौन से, ये देखेंगे कि किसके बराबर है किसके बराबर नहीं है। तो पहला पॉइंट, ये किसी तत्व के, कोई भी तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ये किसी भी तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। सोडियम का परमाणु भार अगर आपका 23 है तो इसका जो है 1 मोल बराबर भी आपका 1 मोल इसका 2 जाएगा 23, यानी किसी भी तत्व के परमाणु भार के बराबर। तो 1 मोल इसका 2, अगर सोडियम का 1 मोल आप लेते हैं उसको 23 पार्टिकल है, 23 दे रहे हैं। अगर आप कैल्शियम का ले रहे हैं तो इसकी 40 हो जाएगी परमाणु भार, तो 1 मोल इसका 2 आ जाएगा 40। अगर आप ले रहे हैं एल्यूमिनियम, इसका परमाणु भार आ जाएगा 27, तो यानी 27 के बराबर। तो ये सब यानी किसी तत्व के परमाणु भार के बराबर 1 मोल का 1 मोल हो गया।
अब दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है, दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि ये जो है किसी भी यौगिक के, अरे यौगिक के नमक है, किसी भी यौगिक के नमक के अणुसूत्र के बराबर होता है, अणुसूत्र के बराबर होता है। तो इसका अणुसूत्र भार के बराबर, यानी जो मूल होता है वो किसी यौगिक के अणुसूत्र के बराबर होता है। तो इसका आपका अणुसूत्र अणुभार, तो ये 20 प्लस 35.5 आ जाएगा 58.5। तो ये 1 मोल इक्वल टू किसके लिए, नमक के 60 के लिए। नमक अगर ये 1 मोल NaCl आप ले रहे हैं, 1 मोल NaCl, तो ये हो जाएगा 58.5 जो हो जाएगा मोल। 1 मोल NaCl किसके बराबर हो जाएगा, 58.5 के बराबर, ये 1 मोल कहलाएगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा आपने H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया आपने, इसका अणुभार निकालते हैं 1/2 प्लस 32 74, तीसरा 2 प्लस 32 प्लस 64, ये 98 आ जाएगा, 98। तो ये 1 मोल के बराबर, यानी किसी भी यौगिक के सूत्रभार का के बराबर 1 मोल। ये तो हो गई 1 मोल की बातें। अब मोल के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मोल के महत्वपूर्ण सूत्र, मोल के महत्वपूर्ण फॉर्मूले, सूत्र देखेंगे आपको। पहला आ जाएगा मोल की संख्या, किसी भी जो है पदार्थ की मोल की संख्या आप जान सकते हैं, यानी दी गई पदार्थ की मात्रा मोल में ज्ञात कर सकते हैं, तो यह जाएगा N=W/M, यानी मोलों की संख्या बराबर, इसको आप लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। यह जाएगा किसी पदार्थ का आपको निकालना है मोल, तो भार बटे अणुभार यूज करेंगे, N/W/M का यूज करेंगे। आप इस सूत्र पे आ जाएगा, किसी पदार्थ की अगर मोल की संख्या निकालनी है आपको, तो भार बटे अणुभार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ। H2O के 2 ग्राम में H2O का 2 ग्राम के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो N= लगा देंगे आप, W इसका दिया है 2 ग्राम, इसका आपका अणुभार होता है 18 दिया जाएगा 1/9। तो ये मोलक संख्या से आप ज्ञात कर सकते हैं भार बटे अणुभार के पॉइंट, इसकी मोल ज्ञात। नेक्स्ट है आपका दूसरा दिया है परमाणु अणु की संख्या ज्ञात, या आयन, परमाणु अणु या आयन की संख्या ज्ञात करना है, यानी आप परमाणु अणु और आयन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसको यूज करेंगे आप, N=n Na, चूँकि मालूम है Na भी बताया मैंने आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या है जिसका वैल्यू आप रखेंगे 6.022 × 10⁻23, ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे आप N = 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, ये वैल्यू आप रख सकते हैं।
तो n निकल आएगा, ये परमाणु संख्या आपको ज्ञात है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, W/m × 6.02 × 10⁻23 पार्ट की। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये परमाणु संख्या, आणविक संख्या या आण्विक संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आण्विक संख्या कितनी है, आप इस फार्मूले की सहायता से, इसकी हेल्प लेकर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये तो रही ये बात आपकी। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा पॉइंट आपको जो है एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी या एनटीपी पर आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करना। एनटीपी या एसटीपी पर आप आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं किसी भी। ये एनटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो हम जानते हैं किसी गैस का आयतन कितना होता है। किसी गैस 1 मोल आयतन कितना गिरती है, तो 22.4 लीटर आयतन गिरती है। एक गैस कितना, एक लीटर गैस, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो आयतन कवर करती है 1 मोल गैस 22.4 लीटर। अगर एम मिलेंगे तो 22,400 मिलेगा। 400 ml स्थान ग्रहण करेगी या आयतन ग्रहण करेगी। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये किसी परमाणु का आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये V N अपॉन जगह 22.4 लीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N V × 22.4 लीटर। इस फार्मूले पे आप जो है एसटीपी या एनटीपी पर आयतन ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी दी गई गैस की मात्रा, दी गई गैस की मात्रा का आयतन एसटीपी एनटीपी पर ज्ञात कर सकते हैं। दी गई गैस की मात्रा का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूला देखेंगे आप। फोर्थ फार्मूला आपका कह रहा है कि यदि परमाणु, अणु, आयन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे आप। अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे, कणों की संख्या ज्ञात करें, यानी किसी पदार्थ का परमाणु, अणु, आयन में कितने अवयवी कण उपस्थित है, अवयवी कणों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। किस परमाणु में, किस जो है अणु में कितना परमाणु उपस्थित है, कितना उसका कण उपस्थित है, ये आप अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है m स्मॉल m × Na × x। ये वैल्यू निकालेंगे। ये है जहाँ n बराबर आपकी मौलिक संख्या पहले से जानते हैं आप, Na आपकी अवगाद्रो संख्या और x अवयवी कणों का मान आप रख सकते हैं। परमाणु का मान रख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। इससे n की सहायता से आप अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके 4 फार्मूले जो मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले थे, इस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता,
विलयनों की सांद्रता देखेंगे आप। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन आपको मालूम है, दो या दो से अधिक सर्वांगी पदार्थों को मिलाने पर विलयन बनता है। सांद्रता क्या है इसको समझने थोड़ा। कंसंट्रेशन क्या है, तो ये है कि किसी विलायक में अगर यदि किसी विलायक में एक विलय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा घुली होती है तो उस विलयन की वो सांद्रता बताता है। यानी इकाई आयतन में विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा घुली होती है वो उसकी सांद्रता बताता है। यानी विलय जितना भी घुला है विलायक में वो उसकी सांद्रता को डिफाइन करता है। सांद्रता कैसे निकालेंगे, किसी विलायक में विलय जितना घुला होता है विलय पदार्थ की मात्रा घुली होती है वो सांद्रता को बताता है। इसे हम सी से व्यक्त करेंगे आप सांद्रता को, कंसंट्रेशन। सांद्रता आप निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे, निम्नलिखित प्रकार से आपको ज्ञात करना है। पहला हम ज्ञात करेंगे भार के रूप में ज्ञात करेंगे आप, भार के रूप में, भार के रूप में ज्ञात करेंगे, यानी मास भी बोल सकते हैं आप। ये क्या है, इसमें आप पहला ले लेंगे फर्स्ट द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान या द्रव्यमान के फर्स्ट ABC द्रव्यमान के रूप में, दूसरा द्रव्यमान और आयतन के रूप में लेंगे आप, C आयतन और आयतन के रूप में लेंगे, तीनों देखेंगे आप। तो पहला ले रहे द्रव्यमान के रूप में, तो किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा जो है, अगर विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में घुली हुई तो उस पदार्थ के साथ हम द्रव्यमान के रूप में ज्ञात करते हैं। इसका फार्मूला भी हो जाएगा आपका, द्रव्यमान विलय पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में लेनी है और विलयन का भी मात्रा आपको ग्राम में ही दिया जाएगा इंटू 100। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे विलय मान लीजिए WB, यहाँ पे WA, या फिर विलय प्लस विलायक जोड़ देंगे WB प्लस WA इंटू 100, ऐसे आप कर सकते हैं फार्मूला। विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलय प्लस विलायक दोनों ग्राम में लेंगे इंटू 100, तो ये द्रव्यमान के रूप में ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आपका B था द्रव्यमान और आयतन के रूप में। इसमें आप क्या कहेंगे, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय पदार्थ के जितने ml घुले होते हैं उस विलयन की सांद्रता हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला भी आ जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू आपका आ जाएगा WB, यानी आपको किस में लेना है, ml में लेना है इसको, और यहाँ पे आ जाएगा आपका विलयन की मात्रा आपको ग्राम में लेना है, आपको यहाँ पे GM इंटू आयतन में खुला होगा। C आपने देखा आयतन वाला देख लेंगे आप, आयतन। तो इसमें आयतन में क्या है, तो किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml विलय पदार्थ के जितने ml घुले होंगे उसकी सांद्रता आप आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। ये आ जाएगा फार्मूला, ऐसे आप लिख सकते हैं, W आ जाएगा WML बट्टी WB प्लस WA, ये भी ml में है सर, इंटू 100। ये सांद्रता है आपकी भार आयतन प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में और आयतन प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट सांद्रता आप देखेंगे मोलरता के फॉर्म। मोलरता देख लेंगे, मोलैरिटी
मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी ये है कि 1 लीटर के विलयन में जितना विलय पदार्थ के मोल घुले होते हैं उस विलयन की सांद्रता हम मोलरता के रूप में ज्ञात करते हैं। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में विलय पदार्थ के जितने मोल घुले होते हैं उस विलयन की सांद्रता आप मोलरता के रूप में ज्ञात करते हैं, जिसे आप M से डिनोट करेंगे, स्मॉल m या कैपिटल M भी लिख सकते हैं, M से ज्ञात करते हैं। M इसका टू आ जाएगा विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में गई है, विलयन का आयतन आप लेंगे लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। M इसका टू विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मोलों की मात्रा N/V लिख सकते हैं, N/V लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? लीटर। अब विलय की मात्रा, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की आप M वैल्यू पुट कर देंगे तो M W/M' इंटू 1000 लिख सकते हैं और बटे लिख सकते हैं इंटू ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। इसको मैं लिख दे रहा हूँ N/W/M' यहाँ बदल सकते हैं ना, तो ये M दिया जाएगा N/W/M, विलय का भार मीटर विभाग इंटू आयतन ml में है, 1000 से बात देंगे, ये फार्मूला यूज करना है। W विलय पदार्थ है, ग्राम में, M है और भार ये आयतन है, ठीक है। तो ये जो है मोलरता जो है आपकी, ये आपने मोलरता देखा। मोलरता में आप जो है सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे मोलरता। मोलरता क्या है? मोलरता मोलरिटी क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक लेंगे आप, एक किलोग्राम विलायक में विलय पदार्थ के कितने ग्राम विलय होते हैं उसकी सांद्रता आप मोलरता के रूप में ज्ञात करें। तो ये फार्मूला आ जाएगा इसका, M विलय का भार बटे विलायक का भार, केजी में लिखिए आप इस फार्मूला के। विलय की मोलों की संख्या, जितने विलय की मोलों की संख्या बोलिए N/W लिख सकते हैं आप। इसको और उपयोग करेंगे N/W/M, M आप इसके अंदर से हमारे W/M', अगर इसको हम ग्राम में लेंगे तो 1000। ये फार्मूला यूज करें, इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आप। मोलों की संख्या आप जानते हैं N बराबर भार मीटर विभाग होता है, इसीलिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी किलोग्राम है तो 1000 नहीं रहेगा, और ग्राम है तो 1000 लेते हैं। ओके, इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया। आप जो है इसके पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।